In this video we will discuss the type of organizational structures कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो फंक्शन होते हैं उनके बेस्ड पे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जैसे मार्केटिंग हो गई, एचआर, फाइनेंस, ये अपने ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, एफिशिएंस होती है जो भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये अपने ही डिपार्टमेंट से मतलब रखते हैं, अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि कोऑर्डिनेशन वीक हो जाता है। आप मान लीजिए आप एचआर हैं लेकिन आप मार्केटिंग वालों से कभी बात ही नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस वालों से कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है किसी तरीके के डेटा की, तो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। आपको पता ही नहीं होता है कि वहाँ पे कौन जो है लायबल पर्सन है या कौन अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए। दूसरा ये होता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है कि जब एक कंपनी में डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन अलग है, सर्विसेज अलग है, तो ये अलग अलग डिवीज़न है, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लीजिए कि टाटा है, टाटा जो है वो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, दूसरी तरफ वो नमक वगैरह जैसे मसाले वगैरह प्रोडक्ट बना रही है। तो मतलब उसके डिविजन्स हैं, कंपनी एक ही डिविजन्स अलग अलग बनाए हुए हैं उसने। जैसे सर्विसेज और प्रोडक्ट में जब वैरायटी होती है तो उसे डिविजनल स्ट्रक्चर माना जाता है। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं कि इसमें फोकस्ड स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंगली। जो स्ट्रेटजी हम ऑटोमोबाइल्स के लिए बना रहे हैं वो हम मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए नहीं बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि फोकस स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं ये। लेकिन इसमें एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि वहाँ भी आप एचआर रख रहे हैं उस डिपार्टमेंट के लिए भी, उस डिवीज़न के लिए भी, यहाँ पे भी आपने एचआर रखा हुआ है, वहाँ पे भी एक मार्केटिंग टीम बैठाई है, यहाँ पे भी। तो उससे क्या होता है, डुप्लीकेशन होती है, उससे हमारा जो भी कॉस्ट होती है वो एक तरीके से बढ़ने लगती है। तीसरा है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसमें ये होता है कि जो फंक्शंस हमारे होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनको कंबाइन किया जाता है। यानी कि आप मान लीजिए कि आप मार्केटिंग में हैं और आपको दो मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है। एक आप अपने डिविजनल मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा आपका जो फ्लोर मैनेजर है आप उसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में ये होता है। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि कोलैबोरेशन बढ़ता है, एक दूसरे के साथ बातचीत बढ़ती है, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बनते हैं और आपका डबल चेक होता है आपका जो भी वर्क होता है उसका। लेकिन इसमें ये होता है कि आपको कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट होती है, आप ये नहीं बता सकते कि आपको पहले किसको जाके रिपोर्ट करना है। तो इस बीच में क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन्स होने लगती हैं। अगला है 4th नंबर पे फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये होता है कि कोई मिडिल मैनेजमेंट नहीं होता है, कि मतलब आप कोई ऐसा नहीं है कि कोई हायरार्की नहीं है कि आप जो है पहले अपने टीएल से बात करेंगे, फिर फ्लोर मैनेजर से, फिर आप अपने मैनेजर से, या उसके बाद आप बीओडी से बात करेंगे। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट जाके फ्लोर मैनेजर से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अपने डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। मोस्टली जो ये वाला स्ट्रक्चर देखा जाता है ये स्टार्टअप्स में होता है, ठीक है। इसमें जो बेनिफिट होता है, इसमें बेनिफिट ये होता है कि क्विक डिसीजन होता है, ओपन, इसमें आप क्विक डिसीजन लेते हैं, ओपन कम्युनिकेशन होता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें मतलब बड़ी अगर टीम है आपकी या बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें आप ये ओपन कम्युनिकेशन नहीं रख सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। अगला है नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसमें ये होता है कि डिफरेंट जो टीम्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कहीं भी किसी से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसमें ये नहीं होता, कोई हायरार्की नहीं है। इसमें ये नहीं कि आपको उसी बंदे के साथ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट करना है, उसी को रिपोर्ट देनी है या कुछ भी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एडेप्टेबल होता है कि मान लो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस में जाके बात कर सकता है, या फाइनेंस वाले जो हैं वो एचआर वाले से बात कर सकते हैं। तो ये एडेप्टेबल होते हैं, इन सबको पता होता है कि किस फील्ड में क्या चल रहा है। लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। आपने आज एक से बात कर ली, कल को आप दूसरे से बात कर रहे हो, अगले तीसरे मैनेजर से, तो इसमें कोऑर्डिनेशन हार्ड हो जाता है।